अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का जो है आज का लगने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। इंडोनेशिया की रेसिपीज़ हैं, और इंडोनेशिया साते जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, इंडोनेशियन साते, और इसके साथ इंडोनेशियन साते का एक सॉस होता है, वो दोनों चीज़ें साथ होंगी तभी आपको मज़ा आएगा खाने का। और इस सॉस को आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जो है नूडल, चिकन नूडल सूप नूडल जो है वो भी तैयार हो रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, और इस मौसम में खाने वाली रेसिपीज़ जो है ना वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आज की रेसिपीज़ भी इस मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी हैं कि गर्मा गर्म सूप नूडल आप खाएं, और साथ में जो है साते जो है ट्राई करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक कंप्लीट मेन्यू जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। सर्दी के मौसम में खाने का मज़ा कुछ और ही है, ठीक है। और सूप नूडल पूरा खाना होता है, इसलिए कि उसमें नूडल्स भी होते हैं, सूप भी होता है। तो इसे वो हजरात जो डाइट पर हैं, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो रात का टाइम जो है ना, अगर रात के टाइम में अगर आपने ये सूप नूडल खा लिया तो आपका पेट भी भर जाता है, और दूसरा ये हज़म जल्दी हो जाता है। तो क्या होगा कि आप रात के टाइम अगर इसको लेंगे तो 1-2 घंटे बाद आप जब सो जाएंगे, आपका मैदा जो है ना बहुत ही तेज़ी के साथ इसको हज़म करेगा, और हज़म करने के बाद आपके जिस्म में वेट बढ़ने वाला जो मामला है ना वो नहीं होगा। तो कोशिश करें कि ये ज़्यादातर ममालिक के अंदर, जिन ममालिक में मैं भी काफ़ी अरसे रह कर आया हूँ, जापान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, चाइना है, बहुत सारे ममालिक के अंदर रात के टाइम पर ख़ास तौर पर वहाँ के लोग इस टाइप की रेसिपी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सूप, गरम सूप के साथ नूडल्स भी हों, ठीक है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसके अंदर, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाले जाते हैं, फाइबर भी मिल जाता है, तो इस तरह से प्रोटीन भी मिल जाता है अगर चिकन वगैरह ऐड कर देते हैं। तो मुकम्मल खाना होता है, एक बाउल के अंदर होता है, और उससे आप इंजॉय करते हैं, और साथ में ये कि जल्दी हज़म भी हो जाता है। तो ये बेहतरीन ज़रिया है अपने वज़न को कम करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि दवाइयाँ वगैरह तो इस्तेमाल हम करते ही हैं वज़न के लिए, लेकिन साथ में अगर ये भी करें तो बहुत अच्छा है। तो आज की एक तो ये कि रेसिपीज़ आपको मैंने बता दी हैं। आज का टॉपिक जो है, आज का जो रेमेडी है वो है ख़ास तौर पर अब जो मौसम के अंदर हमें गले की प्रॉब्लम, सांस का मसला, और इसके साथ साथ जो है रात को बहुत ज़्यादा बलगम सांस की नाली में जमा हो जाना, और इसके साथ खांसी का होना रात में सोते हुए, और भी बहुत सारे मल्टी जो है ना मसले मसाइल जो है ना, ज़्यादातर दिमाग और सांस और साइनस और इस टाइप की चीज़ें जो लोगों को होती हैं उन लोगों के लिए है। अच्छा, तरीक़ाकार इसका ये है कि बड़े जो हैं वो 1 कप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चों को चाय के चम्मच से आप 2-3 दफ़ा ज़रा नीम गर्म करके दे दें। और थोड़े से बड़े बच्चे जो हैं उनको खाने के चम्मच से 2 खाने के चम्मच सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, रात को दे दिया, तो इस तरह से उनका भी मसला हल हो जाता है। तो बलगम को क्लियर करने के लिए, सांस की नाली को दुरुस्त रखने के लिए, और गला साफ़ रखने के लिए, और साइनस का मसला जो है ना वो भी हल करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो आज मैं रेमेडी बताने जा रहा हूँ, तो उसे आपने गौर से देख लेना है, सुन लेना है, लिख लेना है, या रिकॉर्ड कर लेना है। तीनों में से एक काम तो कर लें, लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, या उसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसलिए कि ज़रा मुश्किल नाम होते हैं, और अक्सर ये होता है कि हम आसानी से सुन तो लेते हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करते या लिखते नहीं हैं, तो क्या होता है, भूल जाते हैं। आपके भी काम आने वाली चीज़ है, और दूसरों को भी आप इसको बता सकते हैं। अच्छा, सारे पाउडर हमने लिए हुए हैं, और ख़ुद आपने क्या करना है कि साबुत लेकर और उसका पाउडर बनवा लेना है, ठीक है। साबुत लेकर आपने उसका पाउडर बनवा लेना है। पहले पाउडर फॉर्म में मैं लेकर आया हूँ, लेकिन आपने साबुत लेना है, उसके बाद उसका पाउडर बनवाना है। हंसराज बूटी 50 ग्राम हंसराज बूटी ले लें, ठीक है, और 50 ग्राम मुलैठी ले लें, ठीक है। 50 ग्राम हंसराज बूटी, 50 ग्राम मुलैठी, 50 ग्राम बनफशा के पत्ते, और 50 ग्राम बरगे गाव ज़ुबान। ये एलर्जी को भी ख़त्म करेगा, ठीक है। बरगे गाव ज़ुबान जो होता है एलर्जी के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये मैं लास्ट में प्रोग्राम के एंड में भी दोहरा दूँगा,
ताकि आपको याद रहे, या अगर आपसे मिस हो जाए तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है, कि तो आपने लाजमी इसको देख लेना है ताकि ये आप बना कर रख सकें। सबसे पहले हमने लिया है हंसराज बूटी 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, बरगे गाँव ज़ुबान 50 ग्राम और बनाफशा के पत्ते 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को लेकर, साबुत लेकर 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें। पंसारी की दुकान से इसका पाउडर बना लें या मोटा मोटा कुटवा लें, ठीक है। खुद ना कीजिएगा वरना आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। मोटा मोटा कुटवा लिया आपने, 1.25 कप पानी में डाला, 1 चाय का चम्मच बॉइल्ड किया, उबाला। उबालने के बाद जब वो पानी 1 कप हो जाए, छान लिया। छानने के बाद अगर शुगर नहीं है किसी को तो काला गुड़ जो है वो मिलता है पंसारी की दुकान पे, जिसको हम पुराना गुड़ कहते हैं, उसका 1-2 इंच का टुकड़ा वो डाला आपने। चाय बनाई उसकी, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, और अगर जल्दी असर चाहते हैं तो सुबह निहार मुँह आधे घंटे पहले, नाश्ते से आधे घंटे पहले, और रात सोते वक्त ले लें, ठीक है। और जैसे चाय पीते हैं वैसे ही गर्म चाय की तरह इसको पीना है। बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया कि चाय के चम्मच से या खाने के चम्मच से 2 चाय के चम्मच सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म करके, और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको जो है खाने के चम्मच से 2-3 टाइम अगर ये दे देते हैं, एक तो एलर्जी ख़त्म होगी, दूसरा ये कि गला भी जो ख़ारिश होती है जिसकी वजह से खांसी रात में बहुत ज़्यादा होती है, दिन में होती है, वो ख़त्म हो जाएगा। सांस में जो नाली के अंदर हमारे बलगम जम जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है रात को सोते वक्त, और बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा होता है, तो वो इस मौसम में ख़ास तौर पर होता है, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। तीसरा ये कि जो खराटे होते हैं ना वो भी ख़त्म, खराटे होते ही इसीलिए हैं कि सांस की नाली में बलगम जमा होता है जिसकी वजह से खराटे लेने पड़ते हैं, ठीक है, होते हैं इंसान के साथ, तो वो उससे भी आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी। अगर सीने के अंदर बलगम है उसको भी ये क्लियर कर देगा, यानी कि सीने के प्रॉब्लम से लेकर, सांस की नाली से लेकर, साइनस जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारे, इसके अंदर जो बलगम वगैरह जमा होता है या रुकावट होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नाक बंद हो जाती है, ये भी होता है ना, तो ये सारी चीज़ों का हल जो है इसके अंदर मौजूद है। लगातार इस्तेमाल करें, 2-3 महीने इस्तेमाल करें, जब मसला बिल्कुल क्लियर हो जाए तो उसके बाद उसको छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा आपको। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है हम इंडोनेशियन साते जो है वो तैयार कर रहे हैं, और ये आप किसी भी घर पर जो छोटा मोटी दावत होती है, पार्टी होती है, उसमें भी आप बना सकते हैं। बहुत ही लजीज होता है। इसके अंदर जो ख़ास इसकी जो अज्जा में से जो ख़ास चीज़ है वो है पीनट, यानी कि मूंगफली, जिसको हम हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, और इसके अंदर शाइनिंग भी आती है। शाइनिंग क्यों आती है कि इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ब्राउन शुगर जो है वो खाने को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करती, बल्कि हल्का सा जो है ना नमकीन में हल्का सा तुर्श मिठास जो है ना पैदा करती है, जो हमें रेसिपी में अच्छा लग रहा होता है, बुरा नहीं लग रहा होता है। जैसे अगवानी पुलाव के अंदर हम नमकीन पुलाव होता है, लेकिन ऊपर उसके जो गाजर वगैरह डाली जाती है वो थोड़ी सी स्वीट होती है, तो नमकीन के साथ इस तरह की स्वीटनेस जो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, इसीलिए इसमें नॉर्मल शुगर जो होती है वो तेज़ होती है थोड़ी मिठास उसकी, इसीलिए इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल की जाती है, या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। चिकन के पीसेस हमने ले लिए और इसके अंदर हमने ब्राउन शुगर जो है वो ऐड कर दिया 1 खाने का चम्मच, और इसमें आपने नमक हस्बे ज़रूरत जो है वो आपने ऐड कर लिया। आधा चाय का चमचा काफ़ी है, इसलिए कि इसमें हम सोया सॉस भी डालेंगे, ठीक है। और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच, और लहसुन का पेस्ट तकरीबन ये भी
1 चाय का चम्मच। और ये है पीनट, हाफ कप हमने लिया है मूंगफली, और इसको हमने ना तवे पे रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लिया, ठीक है। ये भी हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। हमारे पास कॉलर है खालदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अंकल, मुझे ना खांसी के बारे में पूछना है। खांसी के बारे में? जी अभी तो मैंने रेमेडी बताई, आपने नोट नहीं किया? जी नोट किया है, लेकिन हम आप दोबारा रिपीट करें कि हम डायरी में लिख लें? चलें ठीक है। ये आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ये वाला शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें। ठीक है। और मुझे ना बालों के बारे में भी पूछना है। क्या पूछना बालों के बारे में? बालों के बारे में ये पूछना है कि मेरे बाल बड़े हैं लेकिन मोटे नहीं है। मोटे करने के लिए आप घने कोई टोटका बता सकते घने हैं? नहीं हैं, बड़े अपना पतले हो रहे हैं बाल, बहुत ज़्यादा नाजुक हो रहे हैं, इस तरह की? बहुत ज्यादा नाजुक हो रहे हैं मेरे बाल। ठीक 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 ठीक। चलें आप टीवी की तरफ चलें। अच्छा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम शुरू हो तो उससे पहले से पेन और कागज़ रख लें, रिकॉर्ड कर लें। बार बार मैंने अपने शो में अभी शुरू में ही पहले वाले ब्रेक में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चीज़ें बार बार बताई नहीं जा सकती, तो प्लीज़ इसको नोट कर लें, लिख लें किसी जगह पर, इसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी बताएं, उससे भी सवाब का काम होता है, ठीक है जी। इसमें हमने मैरिनेशन कर दी सारी चीज़ों की, और उसके बाद इसकी जो बाइंडिंग है ना, उसके लिए हमें कोई अंडा वगैरह नहीं डाल रहे। इसमें हमने सिर्फ मैदा जो होता है वो भी थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच डालकर इसको आपने मिक्स कर लेना। अब ये पहले मसाला सारा मिक्स किया, उसके बाद फिर ये मैदा जो है ये हमने इसमें मिक्स कर लिया। इसके बाद पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है। इतना डालेंगे कि आधा डिप हो जाए, ठीक है। और इसके बाद इकट्ठे फ्राई करेंगे। और इसमें हमने पहले स्टिक्स पर लगा कर रख लेना है, उसके बाद फिर इसको हमने जो है फ्राई करना है। हमारे पास कॉलर है रेहाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी रेहाना जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी आंतों में ना सोजिश है, आंतों में और मैदे में सोजिश है। आंतों में आंत जो होती है? जी जी। ये कैसे पता चला आपको? डॉक्टर को दिखाया, चेक करवाया आपने? जी, ये मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे ना, उसमें बताया था डॉक्टर। ठीक है ठीक सोजिश है आपके आंतों में सोजिश है। और मैदे में? जी, मैदा जो कोई है चीज खाती हूँ ना मैं, हजम नहीं होता? हाँ नहीं, हजम तो हो जाता है, जैसे कोई चीज खाती हूँ ना, मिर्चें बहुत लगती हैं, सोजिश है आंतों में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके अलावा एक ये पूछना था, क्या है ना, मैं जैसे कोई भी गर्म चीज खाती हूँ, अंडा खाऊं या मुर्गी वगैरह या चाय वगैरह पीती हूँ, तो मोशन हो जाते हैं फौरन। अच्छा ठीक है ठीक। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आंतों की सूजिश के लिए मको, अर्के मको, ठीक है। किसी भी जगह पे सूजिश हो रही हो, पूरी बॉडी में हो रही हो, सूजन जिसको कहते हैं ना, पैरों में सूजन हो रही हो, पूरे जिस्म में सूजन हो रही हो, आंतों में सूजन हो, मैदे में सूजन हो, इन तमाम चीज़ों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप नोट कर लें। तो मको, अर्के मको, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, किसी अच्छे ब्रांड का ले लें। और इसका आधा कप सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। और इसके बाद इसको लगातार जब तक सोजिश ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा दूसरा, अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो मैं हमेशा बता भी देता हूँ ताकि आप लोग उससे अलर्ट रहें, ताकि हो सकता है कि सुबह सुबह कहीं जाना हो तो फिर आपको मसला ना हो, ठीक है। और वो जो लोग ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होते हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पर बता देता हूँ, ताकि आप लोग पहले इसको इंतज़ाम करके फिर आप जो है ना इसको इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा सा आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, यानी कि पेशाब ज़्यादा आएगा आपको 2-3 दफ़ा दिन में एक्स्ट्रा। जैसे 1 दफ़ा जाते हैं तो 2-3 दफ़ा जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके जिस्म से सूजन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो इन्होंने बताया कि मैदे में जो बार बार दस्त हो जाना या कुछ खाएं तो फ़ौरन वो हो जाए, तो एक मरोड़ फली आती है, स्प्रिंग की तरह होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना ऐसे से गोल घुमा हुआ, इस तरह की होती है। उसको आपने पाउडर बनवा लेना पंसारी की दुकान से, उसका आधा चाय का चम्मच जो है इसको हर खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। और पहले जो खातून थी जिन्होंने कहा था कि खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, गले की ख़राबी, इन तमाम चीज़ों के लिए 4 चीज़ें हैं इस्तेमाल करनी है, वो आपने
और उसमें से जो पहली चीज़ है वो है हंसराज बूटी 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, और इसके अंदर बरगे गाव ज़ुबान 50 ग्राम, बनफशा के पत्ते 50 ग्राम। चारों चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें और इसको जो है 1 चाय का चम्मच सवा कप पानी में डालकर उबाल लें, बॉईल कर लें। और उसके बाद 1 कप हो जाए तो इसमें आप अगर शुगर नहीं है तो काला गुड़ 1 से 2 इंच का टुकड़ा डालें और चाय बनाकर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। और चाहते हैं जल्दी असर करे तो निहार मुँह ले लें 1 कप, और आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें और रात को सोने से पहले ले लें, तो इंशाल्लाह ये आपको फ़ौरन अफेक्ट करेगा। दूसरा, बच्चों को चाय के चम्मच से, छोटे बच्चों को, और 2 से 3 टाइम नीम गर्म, और बड़े बच्चों को खाने के चम्मच से 2 खाने के चम्मच 3 टाइम दिन में इंशाल्लाह दें। बहुत इसका जो है असर होता है खांसी और उसके लिए। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इंशाल्लाह इसको नोट ज़रूर कर लिया करें, इसलिए कि आपके भी काम आएगा और साथ में आप अपने जो जान पहचान के लोग होते हैं ना उनको भी आप बता सकते हैं। अच्छा, ये हमने इंडोनेशियन साते जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसको हमने लंबाई के अंदर लगाना है ताकि, और बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरनी इसकी, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसको मैं बनाने के बाद फ्राई करूँगा। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। इंडोनेशियन चिकन साते स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, मैदा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, रोस्टेड पीनट्स आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे जरूरत। सौते स्टिक्स बनाने का तरीका: सबसे पहले चिकन के स्लाइसेस काटकर नमक लगाकर छोड़ दें। एक चॉपर में अदरक पेस्ट, ब्राउन शुगर, रोस्टेड पीनट्स, मैदा, काली मिर्च, सोया सॉस, तेल और नमक शामिल करें और ब्लेंड करके पेस्ट सा बना लें। अब इस पेस्ट में चिकन साते को मैरिनेट कर लें, फिर स्ट्रिप्स को स्टिक्स पर पिरो लें। अब एक पैन में ऑयल डालकर फ्राई कर लें या बेक कर लें। स्टिक्स को निकालकर सर्विंग डिश में रखें और सॉस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार साते और चिकन इंडोनेशियन साते जो है वो तैयार हो रहा है और बहुत ही मज़ेदार होता है। ये फ्लेवर इसका बहुत अच्छा होता है और मैंने जैसे आपको बताया कि इसे आप घर पर कोई पार्टी हो रही हो, कोई छोटा सा इवेंट हो रहा हो, उसके अंदर आप बनाकर, जो इसका पीनट होता है ना, यानी कि जो मूंगफली का जो पाउडर हम बनाकर डालते हैं, वो सॉस में भी डलता है और साथ में इसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के लिए जो है वो बेहतर है। अच्छा, हाजमे के लिए भी किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही आसान रेमेडी है और वो आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। तो तिरफला उसको कहते हैं, 3 चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तिरफला कहते हैं उसे, और तिरफला जो है आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है और उसे आप आधा चाय का चमचा सादा पानी के साथ हर खाने के बाद ले लें। 2 टाइम हो, 3 टाइम खाना खाते हो आप, तो हर टाइम यानी कि हर खाने के आधे घंटे के बाद आधा चाय का चम्मच पानी के साथ, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है यूसुफ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे ना सीने की एलर्जी है ना, नाक की सीने की जी। सीना मेरा हमेशा ना खराब ही रहता है। बलगम कभी ठंडा वंडा खा लो तो फिर खराब हो जाता है, नजला खांसी बलगम के साथ जी। तो मुझे बहुत परेशानी, दवाइयाँ ली, टेस्ट करवाई, सब क्लियर है, सिर्फ एलर्जी है। इसलिए सीना भी मेरा रुक गया, जिस्म भी रुका हुआ है ना, जिस्म भी नहीं बढ़ता। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रेमेडी बताई थी, आप लोग नोट नहीं करते हैं, फिर बार बार कॉल भी आ रही होती है। उसी बारे में आपको मैंने बताया था कि एलर्जी हो, सीने की जकड़न हो, गले की ख़राश हो, नज़ला हो, रात में नज़ला गिरता हो गले में, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपको बताई थी। चलें
मजबूरी है मेरी, मैं तीसरी दफ़ा रिपीट करने जा रहा हूँ और आप लोग नोट कर लिया करें, समझ लिया करें जो बात कही जा रही होती है। और वो है कि इसके अंदर आपको हंसराज बूटी 50 ग्राम चाहिए होगा, मुलेठी 50 ग्राम, बनफशा के पत्ते 50 ग्राम और बरगे गाँव ज़ुबान 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें मिला के पाउडर बना लें। पंसारी की दुकान से ख़ुद ना बनाइएगा वरना आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। और पाउडर बनाने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच सवा कप पानी में डाला, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए तो इसको छान लें। अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें आप काला गुड़ डालकर इसकी चाय बना लें। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद या नाश्ते से आधा घंटा पहले। अगर ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट चाहते हैं तो नाश्ते से पहले ले लें, ठीक है, आधे घंटे पहले ले लें। और उसके बाद नाश्ते के जो रात को सोने से पहले 1 कप इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास साते जो है फाइनली तैयार हो गया है और मैं इसे टिश्यू पर निकाल रहा हूँ ताकि इसका जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। और 1 से 2 पीस मेरे पास और हैं, वो मैं डाल रहा हूँ पकने के लिए। इसके बाद हम सॉस बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपको सॉस भी बनता हुआ देखना ज़रूरी है ताकि ये कि फिर ये आप अपने घर पर तैयार कर सकें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सॉस होता है जिसके साथ इंडोनेशियन साते सर्व किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, अभी बालों के बारे में भी एक खातून ने पूछा था कि बाल, अब मैं जो बात बता रहा हूँ ना, प्लीज़ इसको नोट कर लें। बाल घने नहीं हो रहे, बाल पतले हैं, बाल चमक ख़त्म हो चुकी है। सितंबर के महीने के बाद बालों में प्रॉब्लम वैसे ही भी आती है, बाल गिर रहे हैं, बाल 2 मुँह के हो चुके हैं। ये तमाम मसलों का हल जो है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको नोट कर लें, लिख लें, ठीक है। आधा कप आपने मेथी लेना है, मेथी दाना, आधा कप मेथी दाना लेकर इसका पाउडर बना लें और इसको 1 कप पानी में भिगो दें रात को। सुबह जब आप उठेंगे तो वो लेसदार सी चीज़ बन चुकी होगी। उसमें 1 चाय का चमचा बादाम का तेल, 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल किसी अच्छी कंपनी का, ठीक है, खुला नहीं लेना। खुला तो फिर उसमें नकली होता है, फिर वो आपको नुकसान करेगा। 1 चाय का चमचा बादाम का तेल लिया, मिक्स किया उसमें आपने मेथी दाने के पाउडर के अंदर जो रात को भिगोया था। मिक्स करने के बाद बालों की जड़ों पे लगाना है और उंगली से मसाज करना है बालों पे। 3 घंटे लगे रहने देना है। उसके बाद वॉश करना है, हर 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है। 15 दफ़ा कर लें, इंशाल्लाह 2 दफ़ा में ही आपको फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद फिर आप इसे छोड़ दें, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं, महविश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम महविश। जी वालेकुम अस्सलाम। जी महविश। गुलजार भाई, मैंने अपनी बच्ची के बारे में पूछना था। उसकी उम्र 11 साल है, ठीक है। तो सर में ना उसके दाने बनते हैं। अच्छा, ठीक है। और तकरीबन 1 साल से उसको यही मसला है। मैंने काफी जो है ना चीजें अप्लाई की हैं। ऐसा होता है कि जब वो चीज कोई भी मतलब उसको इस्तेमाल करती हूँ तब वो थोड़े बैठ जाते हैं। अच्छा। लेकिन फिर दोबारा से हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मेरी बात आपने सुनना है गौर से। वो जो दाने बनते हैं उसमें खारिश होती है क्या? बहुत ज्यादा खारिश होती है। अच्छा, हाँ। ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। पंसारी की दुकान पर जाएं और उससे कहें कि जो है क्या नाम है, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मुर्दार संग 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के पाउडर बनवा लें। और नारियल का तेल 50 ग्राम, नारियल के तेल में उसको मिक्स कर लें पाउडर को, तो ये एक मरहम टाइप की चीज़ बन जाएगी। और उसे आपने जो है बालों पर लगाना है, हर 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है बालों पर जहाँ पर भी दाने हो रहे हैं। अच्छा, ये कोई दाद, चंबल, खारिश, किसी भी चीज़ पे दाने निकलना, बार बार प्रॉब्लम करना, इन तमाम चीज़ों का हल है इसके अंदर। फिर बता रहा हूँ, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मुर्दार संग 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ें पंसारी की दुकान से मिलेंगी। उसका पाउडर बना लें बिल्कुल बारीक। 50 ग्राम नारियल के तेल में मिक्स कर लें, ये एक मरहम सा बन जाएगा। किसी बोतल में डाल के रख लें। इसको सर के जो बाल होते हैं उसमें लगाएं, 2 से 3 घंटे लगे रहने दें। उसके बाद वॉश कर लें, हर 1 दिन छोड़कर 1 दिन करें।
इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा लगाने से ही हो जाएगा ठीक, लेकिन कम से कम मैं मशवरा हमेशा देता हूँ कि 15 दफ़ा इसको लगाएं ताकि इसका जो बैक्टीरिया है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। दूसरा जो अमल है वो जो करना है आपने लाजमी करना है वो खून को साफ़ करने के लिए है। जब खून की ख़राबी होती है तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। खून को साफ़ करने के लिए अपना क्या नाम है, नीम के पत्तों का पेस्ट 1 कप और असली शहद 1 कप, दोनों को मिला लें। नीम के पत्तों को पेस्ट बना लें 1 कप को, और 1 कप जो है इसमें शहद मिला लें। फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें। रोज़ाना 1 चाय का चम्मच 1 महीने तक। कुछ भी बीमारी नहीं है बच्चों को या बड़ों को या यंग एज में, या पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं या कोई और दाने, खारिश, चंबल, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो उनको चाहिए कि पूरे 1 महीना इसका कोर्स कर लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ना वो नहीं लगेंगी। कुदरत ने नीम में बहुत ताकत रखी हुई है। नीम के पत्तों का पेस्ट बना लें 1 कप और उसको असली शहद में मिक्स कर लें, और पानी के साथ 1 चाय का चम्मच दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हम सॉस बनाने जा रहे हैं। सोया सॉस, बादाम, वही ना अपना मूंगफली का जो पाउडर है आधा कप, 2 खाने की चम्मच ब्राउन शुगर, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक और पानी। हमारे पास कॉलर है नादिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है गुलजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। गुलजार भाई हम नहीं सुलझेंगे। हम नहीं क्या करेंगे? हम नहीं सुलझेंगे। नहीं बार सुलझेंगे। बार पूछते हैं रेमेडी, बार बार पूछते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा आज आपने बहुत अच्छा ये जो चिकन सूप बना रहे हैं नूडल वाला, अल्लाह का शुक्र, मेरा कहने से पहले ही आपने फरमाइश पूरी कर दी। ओहो जबरदस्त। ये यकीन करें इस मौसम में ना, एक तो वजन को भी कम करता है, दूसरा ये कि पेट भी भर देता है, तीसरा ये कि ये सीने में के बलगम वगैरह के लिए भी अच्छा है, खांसी जुकाम वगैरह के लिए भी बेहतरीन है। अच्छा गुलजार भाई, नूडल कौन से डाल रहे हैं आप? ये अपना चाइनीज नूडल जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पैगेटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, हेलो जी, चलें जी, साथे तैयार है। सॉस आपके सामने मैंने जो है इसमें डाल दिया, और ये पक रहा है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसको सर्व कर देंगे। वापस आएंगे। सूप नूडल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगा। दूसरा ये कि इस मौसम में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। पीनट सॉस बनाने के लिए रोस्टेड पीनट्स आधा कप, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। सॉस बनाने का तरीका। सॉस बनाने के तमाम अज्जा ब्लेंडर में डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर साते के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और इंडोनेशियन साते और इंडोनेशियन सॉस दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं और ये आपके सामने मौजूद हैं। और इसका कलर, सॉस का कलर ब्राउन होता है, इसलिए कि इसमें हमने ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है, सोया सॉस इस्तेमाल किया है, पीनट का जो पाउडर होता है यानी कि मूंगफली का जो पाउडर होता है वो इस्तेमाल किया है इसके अंदर, तो थोड़ा सा नमक भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारा मिलाकर इसको पका लेते हैं थोड़ा, तो ये गाढ़ा हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका होता है। और साथ में इंडोनेशियन साते भी, जो उसमें भी हमने सोया सॉस, पीनट का जो पाउडर होता है यानी कि मूंगफली का पाउडर, वो भी हमने डाला है इसके अंदर, काली मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल की है, सब चीज़ें मिलाकर। और आखिर में बाइंडिंग के लिए कोई अंडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा मैदा जो है ना वो हमने इस्तेमाल किया ताकि मसाला इसमें चिपका रहे। ठीक है, तो ये आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और इस मौसम के अंदर मैंने ख़ास तौर पर तारीफ़ भी की है कि आप इस टाइप की चीज़ें ज़रूर तैयार करें। अब आ जाते हैं सूप नूडल। सूप नूडल जो है ये, जैसे कि मैंने आपको मुल्कों के नाम बताएं, जापान, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत सारे मुल्कों में मैं रह चुका हूँ और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ के लोग ज़्यादातर
जो है ना शॉप्स बहुत सारी होती हैं सूप नूडल की। अच्छा, हर मुल्क का अपना एक नाम है, अलग अलग नाम से बनते हैं। जैसे कि जापान है, वहाँ पर जो है ना सूप नूडल को लामिन जो है कहते हैं। थाईलैंड में जो है वो भी बनता है, वहाँ पर कोयतियो कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे मुल्कों में, चाइना में अलग तरीके से बनता है लेकिन वही है, बेस वही होता है कि हम इसे किस तरह से तैयार करें। यहाँ पर मैंने जो सूप तैयार किया है उसके अंदर चिकन की हड्डियाँ ले ली आपने, पंजे भी ले सकते हैं, चिकन की हड्डियाँ या पंजे ले लें आप, वो आपने डाल दिया। अदरक लहसुन एक एक मुट्ठी लेकर उसको अच्छी तरह से कूट लें, उसको इसमें डाल दें, ठीक है। अदरक और लहसुन ये दोनों चीज़ें डाल दी। हरी प्याज के 8-10 डंडियाँ वो इसमें डाल दें। एक गाजर स्लाइस करके वो इसमें ऐड कर दें इसके अंदर, और इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। 6-8 घंटे पकें, उसके बाद उसको छान लें, सारी चीज़ें ज़ाया कर दें। बाकी आपके पास बेहतरीन सूप जो है वो तैयार हो जाएगा और इसे फिर आप इस्तेमाल करेंगे अपने खाने के लिए। हमारे पास फैज़ान है कराची। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम अस्सलाम। जी फैज़ान जी अंकल, मेरे को एलर्जी है पूरे जिस्म में ना, रात को सोते हुए पूरी इतनी बुरी तरीके से खारिश होती है। ठीक है, ठीक है। और ये कब से है? ये मेरे को 1-2 महीने हुए सर। अच्छा, ये अपना क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? 21 साल। हाँ 21 21, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एलर्जी के बारे में बताया था, तो ज़रूर नोट कर लिया करें, ठीक है। तो बहरहाल जो भी बच्चे हैं और ख़ास तौर पे यंग बच्चों को ना, हमारे ज़माने में तो बचपन में हमें लाजमी नीम की गोलियां जो है ना वो पंसारी की दुकान पे मिलती थी, तो वो हम इस्तेमाल करते थे और बहुत फ़ायदा उसका होता है। 1 महीने इस्तेमाल करेंगे तो पूरे ज़िंदगी में आपको उसका फ़ायदा रहेगा। ब्लड को साफ़ कर देता है, जैसे साबुन कपड़े को साफ़ करता है ऐसे। तो आपने क्या करना है कि 1 कप आपने नीम के पत्ते तोड़ कर ले आएँ, धो लें, उसका पेस्ट बना लें। 1 कप नीम के पेस्ट में 1 कप शहद मिला लें, ठीक है, असली शहद। ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से पाकिस्तान में सस्ती मिल जाती हैं। दोनों को मिला लें आपस में, फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें। शहद मिलने के बाद जो नीम का पेस्ट होता है ना वो ख़राब नहीं होता। शहद में ये ताकत होती है कि चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता। तो दोनों चीज़ें मिलाकर फ्रिज में रख लिया आपने। रोज़ाना 1 चाय का चम्मच पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ ले लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना सादे पानी के साथ ले लें, ठंडे पानी के साथ ना लें। या रूम टेम्परेचर हो या थोड़ा सा नीम गर्म हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो आपने खाने के लिए, खून को साफ़ करने के लिए लाजमी करना है, ठीक है। उसके साथ आपने लगाने के लिए अभी मैंने बताया था गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मुर्दार संग 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इसका पाउडर बना लें और 50 ग्राम नारियल के तेल में इसको मिक्स करके रख लें बोतल में डाल के, और पूरे जिस्म पे जो जहाँ पर भी आपको ख़ारिश होती है रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें, और रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें। जब तक ये ख़ारिश आपकी ख़त्म नहीं होती उस दौरान कोई ज़्यादा केमिकल वाला साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल लाइट बेबी सोप वगैरह टाइप की चीज़ इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि नमकीन पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, उससे ख़ारिश बढ़ती है, ठीक है। और जिस्म को थोड़ा जो है ना वो रखें, अपना मोस्ट रखने के लिए जैतून का तेल अपने बाथरूम के अंदर रख लें। 10 नहाने के बाद गीले जिस्म के ऊपर 10-15 कतरे हाथ पे डाला आपने, दोनों हाथ से मिक्स किया, पूरे जिस्म पे लगा लिया गीले जिस्म पर। उसके बाद जो है ना आपने जिस्म को खुश किया। अब ये बात जो है ना सबके लिए है, ख़वातीन हों, मर्द हों, बच्चे हों, जवान हों, सबके लिए। ये कुदरती तौर पर हम दादे नानियों के ज़माने से मेरे तो घर पे चला आ रहा है, इसलिए हम जब भी मौसम चेंज होता है तो ये लाजमी करते हैं। सर्दी के मौसम में वो कहते हैं ना, हवा लग गई जिस्म में, बुखार हो गया, जिस्म में खांसी ज़ुकाम हो गया, नज़ला हो गया, तो इससे बचने के लिए 10 से 15 कतरे जैतून के तेल के हाथ के अंदर डालें, दोनों हाथ को लगाएं, गीले जिस्म पे, पूरे जिस्म पे लगा लें। उसके बाद टाउल से खुश कर लें जिस्म को, बच्चों को, बड़ों को, सबको, ताकि जिस्म पे ठंड ना लगे। और ये बहुत अच्छा तरीक़ाकार होता है। पुरानी चीज़ें जो है ना बहुत ही कारआमद है, लेकिन बस उसको करने की देर है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास नूडल्स
सूप नूडल बनाने का तरीका। सूप बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने हड्डियाँ ले ली चिकन की और एक मुट्ठी जो है लहसुन और एक मुट्ठी जो है अदरक कूट कर वो डाल दिया। इसमें हरी प्याज 10-5 डंडियाँ डाल दी और गाजर एक अदद डाल दिया और इसको हमने चढ़ा दिया पकने के लिए। तो ये 6-8 घंटे पकने के बाद इसको छान लिया। छानने के बाद सूप हमारा तैयार हो गया। अब इसकी जो तैयारी है वो कैसे होगी कि एक खाली बर्तन में आपने नूडल्स या स्पैगेटी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे होता तो नूडल ही है इस्तेमाल, एग नूडल जिसको कहते हैं। इसको हाथ से अच्छी तरह से पहले खोल लें और स्पैगेटी होगी तो इसे आप बॉइल्ड पानी में डालकर तकरीबन 12 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और अगर नूडल हुए तो इसे आप तकरीबन 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। नूडल का टाइम कम होता है और स्पैगेटी का टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से आपने, जैसे मैं अभी इसको सजा रहा हूँ ना, वैसे ही सर्व करना है। प्याले में अकेले अकेले भी सर्व कर सकते हैं, पूरा एक खट्टे भी कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा पहाड़ सा बना दिया, बीच में आपने साथ जो है ना साइडों पर छोड़ दिया। इसके बाद आपने क्या किया कि इसमें चिकन बॉइल्ड की हुई है, लहसुन डालकर चिकन को हमने बॉइल्ड कर लिया। ये आपने इसमें ऐड कर दिया। ये पालक है, पालक को भी हमने जो है बॉइल्ड करके चॉप कर लिया। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से चॉप कर लिया। करने के बाद इसको इस पर डाल दिया। अब हमने क्या करना है कि ये सूप है जो गरम हो रहा है, सूप गरम सूप इसमें आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये आपने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी हरी प्याज, हरी मिर्ची, लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च और नमक। ये डालने के बाद इधर मेरे पास जो है ना लहसुन स्लाइस हुआ है, इसको हम फ्राई करके ये भी इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, ये देखें लहसुन को ब्राउन करके इसके ऊपर डाल देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। चिकन नूडल सूप अज्जा। सूप बनाने के लिए चिकन की हड्डियां आधा किलो, लहसुन कटा हुआ 5 से 6 अदद, लहसुन कुटा हुआ 5 से 6 अदद, अदरक कटा हुआ 1 इंच का टुकड़ा, अदरक कुटा हुआ 1 इंच का टुकड़ा, गाजर 1 अदद, हरी प्याज 3 से 4 डंडियां, नूडल्स के अज्जा। नूडल्स बॉयल आधा पैकेट, पालक बॉयल 200 ग्राम, चिकन बॉयल 200 ग्राम, लहसुन तला हुआ आधा कप, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद सिरका 1 कप, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, चाइनीज सॉल्ट आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हरी प्याज चॉप्ड गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सूप के तमाम अज्जा को एक पतीली में डालकर 1 जग पानी डाल लें और इसे 2 से 3 घंटों के लिए बॉईल कर लें। फिर इसे छानकर यखनी, हड्डियां और सब्जी अलग कर लें और जाया कर दें। अब सूप में बॉयल नूडल्स, पालक, चिकन के स्लाइसेस सजा दें। अब ऊपर से तला हुआ लहसुन, काली मिर्च, लाल मिर्च, चाइनीज सॉल्ट और नमक डाल दें। अब एक ब्लेंडर जग में हरी मिर्चें और सिरका डालकर एक सॉस तैयार कर लें और ऊपर से डाल दें। अब आखिर में हरी प्याज से गार्निशिंग कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है आपके सामने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मौजूद है और उम्मीद है कि इसे आप ज़रूर बनाएंगे। मैंने सूप नूडल जो है कैसे इसको डेकोरेट किया कि सूप बीच में नूडल्स डाले, मैंने उसमें बॉइल्ड पालक जो होती है वो डाले, लाल मिर्च कुटी भी डाली, हरी मिर्च डाली, मैंने इसमें नमक डाला और आखिर में मैंने जो है ना इसके ऊपर लहसुन जो होता है उसको स्लाइस करके उसे हमने लाइट ब्राउन कर लिया ऑयल में और उसको छान कर वो मैंने इसके ऊपर से गार्निश की। यकीन करिए सारा कुछ मिल मिला कर ना बहुत ही आला किस्म का टेस्ट बनेगा। अच्छा, इसमें अगर आप को टेस्ट में चेंजेस लेकर आनी है
यानी कि थोड़ा नमकीन ज़्यादा करना है तो सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को फ़िश सॉस पसंद है तो वो डाल सकते हैं। अच्छा, इसको तेज़ करना है, इसके टेस्ट को बढ़ाना है तो हरी मिर्चें और सिरका, इसका एक अमेज़ा तैयार कर लें, मिक्स कर लें, वो डालकर इसको तेज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें सिरका भी इस्तेमाल किया थोड़ा, ठीक है, ताकि खटास भी रहे। यानी कि ये तुरश भी होता है, खट्टा भी होता है, थोड़ा सा मीठा भी होता है। इस तरह 3-4 चीज़ों का मुरक्कब होता है ये सूप नूडल जो होता है। सूप अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा गाढ़ा सूप होगा उतना ही टेस्टी आपका ये सूप नूडल तैयार होगा। और ये मैंने पूरा एक मुकम्मल निकाल लिया। आप सिंगल छोटे छोटे प्यालों में थोड़ा सा नूडल, सूप, बाकी चीज़ लवाजमात डालकर ऊपर से ये सर्व कर सकते हैं। हॉट चिली सॉस होता है जो आपको सूप में डालने वाला, जो लाल रंग का सॉस होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी तेज़ी को बढ़ाने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे इंडोनेशियन साथे की तरफ। आपने ये देख लिया कि इंडोनेशियन साथे को हमने कैसे तैयार किया। पीनट्स का सारा बेस है और उसके साथ सॉस में भी पीनट जो है इस्तेमाल होता है, यानी कि मूंगफली, तो इसका अपना एक फ्लेवर होता है। तो ये मुकम्मल एक डिश है, एक मुकम्मल खाना है। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे और आप चाहेंगे कि जल्दी से वेट कम हो हमारा, तो सूप नूडल को 3 टाइम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। नूडल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मैदे से बनते हैं, तो सब कुछ ही वही है, लेकिन ये कि ये सूप के साथ है, गरम सूप के साथ है, तो हज़म जल्दी होता है, हमारे मैदे में जाता है, मैदे से फ़ौरन जल्दी हज़म होकर जो है ना ये आंतों में चला जाता है। और गरम नूडल, जो सूप नूडल होता है, गरम होने की वजह से हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं उसको भी साफ़ करता रहता है, ताकि हमें ब्लड प्रेशर या हार्ट का मसला जो है ना वो ना हो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप इस पूरे ख़ित्ते पे नज़र डालेंगे कि जो जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, ये सारे मुल्कों में जब आप देखेंगे तो ये लोग 2 टाइम 3 टाइम जो है ना यही सूप नूडल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जल्दी में होते हैं, यही खा रहे होते हैं। तो इनके यहाँ जो हार्ट अटैक का रेशो है वो हमारे से बहुत कम है, और वज़न जो है ना वो भी बहुत मुनासिब हमेशा रहता है। ये नहीं कि सब दुबले पतले होते हैं, मोटे भी होते हैं कुछ एक आध, लेकिन ये कि ज़्यादा तादाद इनकी होती है। बाल अच्छे होते हैं, आइज़ अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर आपको मिलेंगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।